अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। और इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और ये वाह ये ड्रामा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 19 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। क्या कह रहे हैं बाबा? कि जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ और अशरीरी बन यानी अपने आप को आत्मा समझ बाप को यानी परम पिता परमात्मा को याद करो। और इसी को क्या कहा जाता है? डेड साइलेंस। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर है पवित्रता के आधार से। मजबूती किससे आती है? पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती। मनसा वाचा कर्मणा, हम जितने पवित्र होते जाते, सबके लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, सबका भला हो, किसी के प्रति कोई भी वैर भाव ना हो, तो बाबा कहते हैं ऐसे जैसे आप पवित्र बनते जाते हैं अर्थात सच्चा सोना बनते जाते हैं, उतनी मजबूती आती जाती। बाबा अभी स्वराज का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता, तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो है अभी इस संगम युग पर स्वराज का फाउंडेशन इतना मजबूत है जो हम आगे के जन्मों के लिए क्या है उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता और हमारे उस राज्य भाग को कोई छीन नहीं सकता। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। और कैसे याद करो? मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाते हैं, कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई।
खत्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते, डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वह मर गया, शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है, दुनिया को पता ही नहीं। बाबा कह रहे तुम्हारे सिवाय दुनिया को पता ही नहीं कि हम डेड साइलेंस है। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म क्या है? शांति। तो बाबा कह रहे हैं हमारा स्वधर्म है शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, इसीलिए सबको शांति पसंद है। क्यों शांत? सबको क्या चाहिए? अल्टी कुछ भी है, अगर शांति भाई शांति चाहिए। मैं कई बार क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कुछ ये लगता है क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है। हम कहते हैं भाई शांति दे दो, मुझे 2 पल का चैन दे दो। तो क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा का स्वधर्म है शांत। तो हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, उसको ये पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? अशरीरी हो बैठ जाओ, वह तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज ले रही हो, आत्मा ही सब कुछ बनती है, आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज चाहिए, आगे भी राज लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा है, अपने परमपिता परमात्मा से स्वराज लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजा ही चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं, इसको राजयोग कहा जाता है। परम पिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं देह को ही समझ लेते हैं। मैं क्या समझ लेते हैं? ये शरीर। वास्तव में मैं कौन है? मैं आत्मा करती है। जो मैं ना, मैं आत्मा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे आंख में दर्द हो रहा है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, ये कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है। तो बाबा कह रहे हैं वास्तव में ये जो मैं करती है वो कौन करती? आत्मा करती है। आत्मा कहती है मैं ये चीज उठाता हूँ, फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती बाबा हम आपसे स्वराज ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज देते हैं कौन? परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। भक्ति में और ज्ञान में बाबा कह रहे देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं। उनको जगाते तो सबको है। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वराज चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे फिर यह करेंगे। जैसे लौकिक में क्या होता है, हम कहते हैं कि हम जो 10th करेंगे, फिर 12th करेंगे, फिर इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, बैरिस्ट्री करेंगे, है ना। तो बाबा कह रहे एक एम ऑब्जेक्ट रहती है ना पढ़ाई के पीछे, ऐसे ही तुम्हारी इस पढ़ाई के पीछे एम ऑब्जेक्ट क्या है कि तुम्हें 21 जन्मों के लिए राजा ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें स्वराज चाहिए तो पहले पवित्र बनो और एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। स्टूडेंट कहेंगे हम मैट्रिक पास करेंगे फिर यह करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। तो वह भी शांति को बाहर ढूंढते हैं। परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे। ये बातें दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारिया। बाप ने समझाया सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे, यह ज्ञान का असर किसको होता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज देता हूँ। यह स्वराज मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। मनुष्यों को हद की राजाई या बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन न सके, तुम बनते हो बाप द्वारा।
भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते, अगर जान गए तो दुखी हो जाएं। क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहाँ तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा है, इसमें संशय की बात नहीं है। हम आत्मा, इसमें कोई संशय है नहीं ना। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है, देवी धर्म का जाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो हम सब कौन है, देवी धर्म के लोग हैं। तो बाबा कह रहे उसकी स्थापना हो रही है, तुम सीखो। और बाप ने हमें सिखाया, हम किसी और को सिखाएंगे, वो किसी और को सिखाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम समझ सकते हो, ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है, इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया, ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। ये किसको पता ही नहीं है। मकान भी नया और पुराना होता है ना, कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं, भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान न हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है किसका, स्वराज्य का। बाबा कह रहे हैं अभी तुम सब जो ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फाउंडेशन पक्का कर रहे हो स्वराज का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं, आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खल्लास। यहाँ बाबा कह रहे हैं राजाई है नहीं, आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खल्लास हो जाएगा, है ना। फाउंडेशन कोई का है नहीं, मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं, आज है कल मर गए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तुम राजभाग पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है, तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला न सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज देते हैं। क्या कहते हैं, बाबा हमको स्वराज देते हैं, जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके, ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना, निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इतने ढेर ब्रह्म कुमार कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो, ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वह फिर कह देते हैं कृष्ण सिखाया, या कैसे समझे। शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। भारत ही पवित्रता, अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे तुम सर्वगुण संपन्न 16 कर्ण संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है। वह ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं, परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आकर के आओ बाबा, कि ये भगवान आओ और आकर के दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है भ्रष्टाचारी दुनिया है। अब श्रेष्ठ कौन बनाए, अब श्रेष्ठ कौन बनाए, पता ही नहीं पड़ता। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। यह तो बाप का ही काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है वहां पे किसी सलाह की। सभी जो है 16 कला संपूर्ण है, आत्मा पूरी पवित्र है। बादशाह में भी ताकत रहती है, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था कल्प पहले। कल्प 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 पहले चलाते आ रहे हैं। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी, कृष्ण को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 है वह 108 है। आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं जो पिछाड़ी में ज्ञान देता है अभी देंगे, जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे। देना ही है, ड्रामा में नूंद है, देना ही है, ड्रामा में नूंद है। तो बाबा ने क्या पढ़ाया अभी तक। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम सारा जो दारोमदार है ना वो है, हमने अपने आप को ना शरीर ही समझ लिया, शरीर ही समझा ही नहीं ना। आपकी आवाज आ रही है ना मैम? हाँ, आवाज ब्रेक हो गई। मैम सारा जो मेन जो पॉइंट है ना वो है याद पे। हाँ जब से जी हमने अपने आप को शरीर ही समझा है ना, जब से हम मोह माया में फंसे हैं, सांसारिक मोह में, जब से जी हमारा पतन होना शुरू हो गया। जी अब बाबा कह रहे हैं कि अब अपने आप को ऐसे अशरीरी समझ, अशरीरी नहीं समझना, आत्मा समझ, मुझको याद करना है, फिर जी मैं तुम्हें सब बंधनों से मुक्त करके सत्युग में ले जाऊंगा। बिल्कुल 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 सही बाबा ने कहा बताया। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे। देना ही है, ड्रामा में नूंद है, परमात्मा का भी पार्ट है, ज्ञान देने का पार्ट अभी नूंदा हुआ है। बाप कहते हैं आगे चल, तुम बहुत समझने वाले हो।
दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, यह भी पता चले कि हम यहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, बैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहाँ सोने के महल है, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं, समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे, फिर उतरते हो अपने को यहाँ देखते हो। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते कृष्ण के साथ देखती थी। तुम सूक्ष्म तन में जाते हो, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचा आदि देखते हो, यह बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको सुबीरस पिलाते हैं। आप सूक्ष्म तन में तो पिला न सके, फल फूल बैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म तन में तो बगीचा नहीं होगा। तुम बताते हो बगीचे में गए, फिर वहाँ प्रिंस था, वह तो बैकुंठ हो गया ना, बैकुंठ के वैभव यहाँ मिल न सके, वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई मनुष्य आज की डेट में जो ये कहे भगवान, जो ऐसा ना कहे, ठीक है, कि दुख से छुड़ाओ। दुख में ही याद करते हैं। कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। अब आप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो, ऐसा याद करो जो अंत काल कोई भी स्मृति न आए। काशी कलवट खाते थे, उसमें गिरे हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बहुत पाप किए, इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परमपिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, वह है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं है, शिव और शालिग्राम शोभता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो शालिग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वही है ना। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। स्वर्ग सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होते नहीं, नाम ही है स्वर्ग, वहाँ सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतदार हो। क्या कह रहे हैं बाबा कि बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतदार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सारा दिन इसी नशे में झूमते रहो। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, और वाह ये ड्रामा। तो धारणा के लिए मुख्य साथ स्वराज लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है, फॉलो फादर करना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना। आज का वरदान क्या है? अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे पाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। फॉलो फादर करना है। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। ये समझना है, यानी साक्षी होकर सारा करना है कि मैं यहाँ आत्मा, हम मैं कौन हूँ, एक्टर, और अपना पार्ट यहाँ बजा रही हूँ। ये सब ड्रामा चल रहा है। तो बाबा यही कह रहा है कि मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ।
कि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, यहाँ क्या करने आई हूँ, अपना काम करने आई हूँ, अपना पार्ट बजाने आई हूँ इस ड्रामा में। ठीक है, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो, अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन क्या है? याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। आज का मीठा मोती, याद रहे जो कुछ मैं कर रही हूँ उसका पूरा हिसाब अंतकाल में मुझे ही चुकाना पड़ेगा, इसलिए श्रेष्ठ करने का सोचें। याद रहे जो कुछ मैं कर रही हूँ उसका पूरा हिसाब अंतकाल में मुझे ही चुकाना पड़ेगा, इसलिए श्रेष्ठ करने का सोचें। हमेशा श्रेष्ठ सोचें, क्योंकि मुझे कार्मिक अकाउंट पूरा होना ही होना है। इसीलिए तो कहते हैं जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वही सब मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं निर्बंधन आत्मा, मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। तो बाबा ने इसकी विधि बताई कि ये तभी हो सकता है जब ये सोचे हम कि मैं आत्मा अपना पार्ट बजाने यहाँ पर आई हूँ, मूल वतन की रहने वाली हूँ। अच्छा, ओम शांति।